हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सॉल्व सम योर प्रॉब्लम। कुछ स्टूडेंट्स ने प्रॉब्लम पूछी है, उसकी प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। क्लास 7th RS अग्रवाल में सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 18। ये पेज नंबर 115 पर दे रखा है और एक्सरसाइज है 7B के। इसके दो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7B के, एक क्वेश्चन नंबर 18 और एक क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन 18 इज Raju is 19 years younger than his cousin। तो राजू अपने कजिन से 19 ईयर छोटा है। ओके, आफ्टर 5 years their age will be in the ratio 2:3। 5 ईयर बाद उनकी एज का रेशो हो जाता है 2:3। तो फाइंड द देयर प्रेजेंट एज। तो राजू डिपेंड है अपने कजिन की एज पर। हमने बताया था एक्स किसको मानना चाहिए, जो इंडिपेंडेंट हो। तो इंडिपेंडेंट कौन है? उसका कजिन। इंडिपेंडेंट के कजिन कितनी भी साल का हो सकता है, जितने भी साल का कजिन है उससे 19 ईयर छोटा राजू है। तो ये बात क्लियर होगी, कजिन कम से कम 19 ईयर से तो बड़ा है ना, क्योंकि 19 ईयर छोटा राजू है कजिन से। तो कजिन की प्रेजेंट एज मान लेते हैं हम एक्स। तो लिख लो, लेट प्रेजेंट एज ऑफ हिज कजिन। हिज से मतलब राजू की बात चल रही, तो राजू का कजिन हो गया है ना। तो प्रेजेंट एज ऑफ राजू कजिन एक्स ईयर्स, और राजू से 19 ईयर छोटा है, तो राजू की प्रेजेंट एज क्या होगी? सो राजू प्रेजेंट एज विल बी कितनी हो जाएगी? 19 ईयर्स कम, तो x माइनस 19 ईयर को शॉर्ट में बाई ले लेते हैं। ओके, अब कह रहा है आफ्टर 5 ईयर्स। तो आफ्टर 5 ईयर्स हिज कजिन्स एज विल बी कितनी होगी? अगर आज मान लो 24 ईयर्स का है, तो 5 ईयर्स बाद कितना होगा? 24 प्लस 5 29। प्रेजेंट एज उसकी एक्स है, तो 5 ईयर्स बाद 5 ईयर्स बढ़ जाएगी, तो प्लस 5 कर दें। तो ये उसकी एज हो गई कजिन की आफ्टर 5 ईयर्स। और राजू की क्या हो जाएगी? राजू की प्रेजेंट एज है एक्स माइनस 19। आफ्टर 5 ईयर्स राजू एज विल बी, राजू की कितनी है? एक्स माइनस 19 तो है, आफ्टर 5 ईयर्स तो प्लस 5 और हो जाएगी, तो कितनी हो गई? एक्स माइनस 14 ईयर्स। अब इन दोनों की रेशियो दे रखा है एज का। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राजू की एज आफ्टर 5 ईयर्स कितनी है? एक्स माइनस 14 अपॉन उसके कजिन की एज कितनी है? एक्स प्लस 5, और ये हमें गिवन है 2:3। तो इसको इक्वल रख दो 2/3, बस हो गया। क्रॉस मल्टीपल करना, 3 का मल्टीपल होगा x माइनस 14 इज इक्वल टू 2, इसमें मल्टीपल होगा x प्लस 5 का। ओके, 3 का मल्टीपल करा 3x माइनस 14, 3 जा 42, ये कितना हो गया? 2x प्लस 5 2 जा 10। तो 2x को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा? 3x माइनस 2x इज इक्वल 10 प्लस 42। 3x में से x सब्ट्रैक्ट 2x सब्ट्रैक्ट करें तो x बचेगा, और 10 प्लस 42 इज 52। तो ये x निकला है। x क्या है? प्रेजेंट एज ऑफ हिज कजिन। तो कजिन की यही हो गई, लिख दो प्रेजेंट एज ऑफ राजूस कजिन 52 ईयर्स। ओके, और राजू की क्या हुई? और प्रेजेंट एज ऑफ राजू की है x माइनस 19, x की वैल्यू है 52 माइनस 19। 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना? 3, और 4 में से 1 गया तो 3, 33 ईयर्स। तो ये एज हो गई राजू की 33 और उसके कजिन की हो गई 52 ईयर्स। ओके, 33 एंड 52 इज द करेक्ट आंसर। तो मुझे उम्मीद है जिसने भी पूछा है उसको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का है, क्वेश्चन नंबर 25।
एंड द क्वेश्चन 25 इज द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 टेबल्स एंड 2 चेयर्स। 3 टेबल और 2 चेयर्स की कॉस्ट दे रखी है 1850 रुपीज। इफ अ टेबल कॉस्ट 75 रुपीज मोर देन अ चेयर, जो टेबल की कॉस्ट है चेयर से 75 रुपीज अधिक है एक की, है ना। तो पहले क्या करो, सबसे पहले तो टेबल कौन सा डिपेंड है इसमें, कौन इंडिपेंडेंट है, ये लिख रहा है इफ अ टेबल कॉस्ट 75 रुपी मोर देन चेयर। तो टेबल की कॉस्ट चेयर की कॉस्ट पर डिपेंड है। अगर चेयर 100 रुपीज की है एक, तो टेबल होगी 175, क्योंकि टेबल 75 रुपीज अधिक है। तो इंडिपेंडेंट है यहां पर चेयर। तो चेयर को मान लो लेट द कॉस्ट ऑफ वन चेयर, let the cost of each chair, one chair is equal rupee x। तो टेबल की क्या होगी, सो द कॉस्ट ऑफ वन टेबल विल बी, कितने रुपए दिखा है 75, तो x प्लस 75 रुपीज। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोबारा सुनो ध्यान से, क्या कह रहा था क्वेश्चन में, द कॉस्ट ऑफ 3 टेबल, एक टेबल की कॉस्ट इतनी, तो 3 टेबल की कॉस्ट क्या होगी 3 से मल्टीपल कर दें, सीधी सी बात है। अगर एक टेबल 100 रुपीज की आती है तो 3 आएगी 300 की, कैसे 3 इंटू 100। यहाँ टेबल, एक टेबल की कॉस्ट x प्लस 75, तो 3 की होगी 3 इंटू ये। तो कॉस्ट ऑफ 3 टेबल एंड 2 चेयर, यानी कि प्लस 2 चेयर, एक चेयर x प्लस की तो 2 चेयर 2x, और ये दे रखा है, ये मिलाकर कुल कॉस्ट दे रखी है हमें 1850 रुपीज। तो इसको इक्वल रख दिया, बस सॉल्व करना, एक्स वैल्यू निकलाएगी। 3 का अंदर मल्टीपल कर दिया, 3x प्लस 3 5 15, 3 7 21 और 122 प्लस 2x इज इक्वल 1850। ओके, 3x प्लस 2x मिलकर क्या हुआ, ये हो गया 5x, और 225 यानी 225 को हम ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में, तो माइनस का हो जाएगा 225, सब्ट्रैक्ट कर दें, 5 में से 2 गए, कुछ गलत कर दिया, हाँ 0 था लिया ना, 10 में से 5 गए तो 5 आएगा, क्या गलती कर देते हैं, चलो नीचे लिख देते हैं 5। ओके, यहाँ क्या रहेगा 4 में से 2 गए, 2 4 में से जब 2 सब्ट्रैक्ट करें 2 बचेगा, 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा 6 1 1625। तो x की वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू ऑफ x इज 1625 अपॉन 5 से कैंसिल कर दे रहे हैं, 5 3 जा 15, कैरी 1 12 हो गया, 5 2 जा 10, कैरी 2, x की वैल्यू आ गई 325। x क्या था, कॉस्ट ऑफ वन चेयर, तो कॉस्ट यहीं लिख देता हूं, तो कॉस्ट ऑफ वन चेयर इज, कॉस्ट ऑफ वन चेयर 325 रुपीज, और टेबल की क्या है x प्लस 75 ऐड कर दें 400 हो जाएगा, यानी कि तो कॉस्ट ऑफ वन टेबल इज इक्वल 325 प्लस 75, तो 400 रुपीज। 400 रुपीज की एक टेबल और एक चेयर कितने की है, 325 रुपीज की। ओके, तो मुझे उम्मीद है जिसने भी पूछा है ये उसको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9C क्वेश्चन नंबर 12। ना क्वेश्चन 12 पेज नंबर 136, एक्सरसाइज 9C क्लास 7 का है, ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन 12 है 12 वर्कर टेक 4 hours टू कंप्लीट अ जॉब, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक 15 वर्कर्स, यानी कि 15 वर्कर्स उसको कितना टाइम्स में करेंगे। तो सिंपल है, देखो 12 वर्कर्स किसी वर्क को करते हैं 1 आवर्स में, तो 1 वर्कर कितने आवर्स में करेगा, ये वर्क के समय, तो मल्टीपल ज्यादा समय लगेगा भाई। 12 आदमी किसी काम को 1 घंटे में कर रहे हैं और आदमी हम लगाएं 1, तो समय ज्यादा लगेगा, तो 12 का मल्टीपल कर देंगे 1 में, तो हो जाएगा 12 आवर्स। चलो मैं लिख देता हूं, इतने आवर्स में करेंगे। ओके, क्लियर ना। अब पूछा 15 वर्कर्स, 1 वर्कर तो 12 आवर्स में कर रहे हैं, तो 15 वर्कर्स कितने में करेंगे, वही कम लोग, ज्यादा आदमी बढ़ गए तो कम में करेंगे, 1/12/15 आवर्स में। यहां तक क्लियर। 12 वर्कर्स टेक 4 आवर कंप्लीट आवर, तो 12 वर्कर कर रहे हैं, मैंने गलत लिख दिया, 4 आवर था, 1 क्यों लिख दिया, 12 वर्कर टेक 4 आवर, सॉरी 4 है, इसे 4 कर लो, है ना। तो 1 वर्कर करेगा 4 × 12 आवर्स, तो 15 करेंगे, सही रहा, देख लिया, 4 × 12/15 इतने आवर्स में।
कुछ कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 4 जा 3 5 जा, ये कितना आया 4 4 जा 16/15 आवर्स। कभी कभी ये हो सकता है भाई आप मिनट में कन्वर्ट करने में गलती कर दी हो, ये सिंपल सा सवाल लग रहा है। तो देखो क्या होता है, दो तरीके होते हैं करने के, या तो सीधे सीधे डिवाइड कर दो, जब आप डिवाइड करोगे तो ये आ गया 3.2 आवर्स। इसका मतलब क्या है 3 आवर्स 2 मिनट्स नहीं, 3 आवर्स और 0.2 आवर्स। तो ये ध्यान रखना, इसका मतलब ये है 3 आवर्स भी है प्लस 0.2 आवर भी है, क्योंकि आर ही तो लिख रहा है। अब मिनट में कन्वर्ट करना है तो 3 आवर तो ये है ही, अब इस 0.2 आर को मिनट में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि एमसीक्यू में आंसर आर और मिनट में दे रखा है, ऐसे नहीं दे रखा है। तो 0.2 आर में कितने मिनट होंगे ये सबको पता है, 1 आर में होते हैं 60 मिनट्स, तो 0.2 आर में इतने मिनट, तो इतने मिनट हो गए। तो आंसर क्या होगा 3 आर 62 या 120 है ना, 120 मिनट, और एक प्लेस का डेसिमल इतने मिनट। तो आंसर ये हो गया 3 आर 12 मिनट, जो कि हमें ऑप्शन बी में दे रखा है। तो इसका ऑप्शन बी कंप्लीट करेक्ट होगा। बात समझाइए, डिवाइड जब करोगे तो ये आंसर पूरा आर में आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि 3 आर 2 मिनट है ना, जैसे 3.5 किलोमीटर या 3.5 सेंटीमीटर का मतलब 3 मीटर और 3 सेकंड वो इसलिए आ जाता था क्योंकि हम डिवाइड करते थे वही संख्या आती है। यहाँ ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये 3 आर तो है और 0.2 आर हो रहे हैं। जब मिनट में करोगे इस 0.2 आर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, आर को मिनट में कन्वर्ट जानते हो, 60 से मल्टीपल कर दो, 62 या 120, 1 डिजिट्स का डेसिमल, तो 12 मिनट्स बचा, ये आंसर हुआ। अगर इससे भी प्रॉब्लम है तो सीधा सीधा तरीका क्या है, पूरा सवाल मिनट में कन्वर्ट कर लो। 4 आर में कितने मिनट्स होंगे, 4 इंटू 60, यानी कि ऊपर समझाता हूं मैं, 12 वर्कर, देखो 4 आर इक्वल टू 4 इंटू 60, 240 मिनट्स। अब ऐसे कर लेना अगर कोई कंफ्यूज है तो 12 वर्कर्स तो कर रहे हैं 240 मिनट्स में वर्क, तो 1 वर्कर क्या करेगा, मल्टीपल होगा 240 इंटू 12, अब ये सब मिनट में आ रहा है। 1 वर्कर इतने में, 15 वर्कर्स पूछ रहे थे, तो 15 वर्कर्स कितने करेंगे, जब वर्कर ज्यादा हो गए तो क्या होगा, टाइम कम लगेगा, कम के लिए डिवाइड हो जाएगा, 15 का डिवाइड करेंगे, 240 इंटू 12 अपॉन 15 मिनट। अब कैंसिल कर लो, 3 4 जा 3 5 जा 5 से कैंसिल कर दो, 5 4 जा 20, 5 8 जा, मल्टीपल करो कितने मिनट आ गया, 4 8 जा 32, कैरी 3, 4 4 जा 16 और 3 19, तो इतने मिनट हो गए। अब इसको 60 से आप डिवाइड कर दो तो आर मिनट में आ जाएगा, 63 जा 180, कितना बचा 12, ये तो आर हुआ, ये मिनट, तो आंसर आ गया, वही आगे नहीं आ गया 3 आर 12 मिनट, जो कि बी ऑप्शन में था। तो अब आपकी चॉइस है, चाहे टोटल मिनट में कन्वर्ट करके कर लो और चाहो तो इस तरीके से, किसी ने पूछा था तो ये मैंने इसको बता दिया है। ओके, अब एक प्रॉब्लम और है, टेस्ट पेपर 12 का क्वेश्चन नंबर 12। चलिए ये लास्ट प्रॉब्लम है क्लास 7th में, क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ टेस्ट पेपर 12। चलिए वो भी करते हैं। क्वेश्चन 12 इज टेस्ट पेपर 12 पेज नंबर 168 पर दे रखा है, एंड द क्वेश्चन है एट व्हाट rate percent per annum simple interest will a sum double itself in 10 year। कोई सम अपना डबल हो जाता है, अरे मैं समझ गया, इसमें आपने सिंपल इंटरेस्ट डबल कर दोगे इसलिए पूछा, ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम डबल, यानी कि अमाउंट है, जो अमाउंट है कितना होता है 2 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का डबल हो जाता है। तो क्या करेंगे, हमने मान लिया अगर लेट प्रिंसिपल है ₹x, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, डबल हो रहा है, यानी कि 2x रुपीज हो गया। तो ऐसा ही निकाल लो, ऐसा ही क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 2x माइनस x, 2x में से x सब्ट्रैक्ट करोगे तो x रुपीज आ गई प्रिंसिपल। रेट पूछिए, टाइम दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है 10 ईयर्स, तो रेट का फॉर्मूला लगा दो, रेट इक्वल टू क्या होता है, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। SI कितनी है, ये X इंटू 100, प्रिंसिपल हमने X माना था, और टाइम कितना दे रखा है 10 ईयर्स, X से X कैंसिल, 0 से 0, तो ये आंसर आ गया 10% पर एनम। ओके, जो आपका ऑप्शन बी में गिवन है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ये आज की प्रॉब्लम क्लास 7 के स्टूडेंट्स की थी, जो मैंने आप लोगों की सॉल्व कर दी है, और मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर
पुश करें, जिससे कि आगे की मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, तो वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। साथ ही साथ आपकी जो कुछ भी प्रॉब्लम हो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।